नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपनी बात रखने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाईकमान दिल्ली में रहते हैं। संजय राउत ने चुनाव के नतीजों पर एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया और कहा है कि बारामती, ठाणे या विदर्भ में ईवीएम का मंदिर बनाया जाना चाहिए। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी चीजें दिल्ली में तय होंगी। जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान और अभिमान की बात करते थे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपनी बात रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। भले ही उनका अलग गुट बना है, लेकिन हाईकमान दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाईकमान है। जो वे कहेंगे वह सुनना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा है कि उनको महाराष्ट्र में जो चाहिए उसके लिए दिल्ली की मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे, वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? अमित शाह और मोदी ने जो आदेश दिया था उसे सुनना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने की संभावना पर संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, वह डिप्टी सीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनके जूनियर थे। एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के कैबिनेट में काम किया है, फिर फडणवीस उनकी कैबिनेट में काम करने लगे। जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान बचा ही नहीं है। बिल्कुल। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने की संभावना पर संजय राउत ने कहा है कि वह हमेशा डिप्टी सीएम थे और वे केवल डिप्टी सीएम बनते रहेंगे। बिल्कुल। आजकल देखता हूं कि चेहरे पर बहुत हंसी है। लोकसभा चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक चली गई थी, वह वापस आ गई है। यह ईवीएम का कमाल है। बारामती हो, ठाणे हो या विदर्भ हो, वहां ईवीएम का 3 मूर्ति मंदिर बनाया जाना चाहिए। बीच में ईवीएम, एक तरफ पीएम मोदी और एक तरफ अमित शाह होने चाहिए। तो संजय राउत ने जिस तरीके का यह बयान दिया है कि बीच में ईवीएम, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ अमित शाह, जी, क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है, और वो इशारा कर रहे हैं कि अब लोकशाही का जमाना वापस आ गया है, राजशाही का जमाना वापस आ गया है और लोकशाही खत्म हो गई है। बिल्कुल। मतलब जो पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे और राजा अपने प्यादे रखा करते थे, ठीक है, उसी की तरफ इशारा है। लोकशाही मतलब एक राजा होगा और जो दूसरे अपने जो उनके कबीले वाले लोग होते थे उसके प्यादे उनको संभालने के लिए कई राज्य उनको दे दिए जाते थे कि ये राज्य आप संभालो, ये राज्य वो संभाल लेंगे। विरासत में दे दिए जाते थे कुछ को। तो इशारा इसी ओर है कि संजय राउत को एक प्यादा जो है उन्होंने कहा है उसको, अजित पवार जी को संजय राउत ने, और ये एक बात यहाँ पर साफ कर दी है ईवीएम को लेकर। ठाणे और विदर्भ, बारामती, 3 जगहों पर जो ईवीएम के साथ खेल किया गया है वो जग जाहिर हुआ है। बहुत सारे लोगों के सामने वीडियोस भी आई है, आपने भी देखी होगी, जनता ने देखी है। इन वीडियोस के जो छोटे छोटे क्लिप्स सामने आए हैं और वायरल हुए हैं, अगर लेबोरेटरी जांच भी कराई जाए तो भी सच साबित हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबको दिख रहा है कि धांधली हुई है। अगर नहीं दिख रहा है तो सिर्फ चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। इसीलिए बार बार अजीत पवार पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम थे, अब फिर डिप्टी सीएम रहेंगे। अरे सब, अगर वो सत्ता में नहीं आते तो फिर तो डिप्टी सीएम भी नहीं रहते। अब उनको तो संतोष कर लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इसीलिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, और चेहरे पे मुस्कुराहट होना भी लाजमी है क्योंकि दोबारा से डिप्टी सीएम का चेहरा बन रहा है। लेकिन सारा का सारा जो उन्होंने दोष मढ़ा है, और उन्होंने जो एक बात ये कही है कि एक मंदिर बना देना चाहिए ईवीएम का, और उसके साथ साथ मोदी जी को और अमित शाह को भी लगा देना चाहिए, तो ये इस बात का प्रमाण है कि फिर से ये सब जो खेल चल रहा है अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर चल रहा है। ईवीएम अगर हैक की गई है तो चुनाव आयोग भी उन्हीं की कठपुतली है। तो ये शतरंज का खेल है साहब, राजनीति बची नहीं है। और शतरंज के और शाहमात के खेल में बहुत सारे प्यादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक भूचाल हुआ है, ये जो ईवीएम हैकिंग का सिस्टम सामने आया है, ये सारा शतरंज का एक खेल चल रहा है, राजनीति का माहौल बना के डाल दिया है। और इस शतरंज के खेल में प्यादों का इस्तेमाल हो रहा है और प्यादे अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए हुए हैं। प्यादे अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए हुए हैं। शतरंज का खेल है।
प्यादे बिल्कुल सेट है, कहाँ गोटी खिसकानी है, किधर से किधर लेनी है, सब कुछ सेट है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।